एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन में मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया था। डेज वाइज मैंने अपने सारे चैप्टर्स को लगभग 20-22 दिन में सेपरेट कर लिया था। रोज मैं जैसे फिजिक्स के 4-5, केमिस्ट्री के 3-4 और मैथ्स के 4-5 चैप्टर्स ले लेता था, जिससे कि मेरा पूरा सिलेबस एक बार 20-25 दिन में एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाता था। उसके बाद अब उनमें मैं क्या क्या करता था वो ये है कि एक तो मैं थ्योरी रिवाइज करता था। उसमें प्रेफरेबली मैंने जो भी अपने पूरे लेक्चर नोट्स बनाए हैं मैं उनको शुरू से आखिर तक पढ़ता था, पर मैं उसमें ध्यान रखता था कि मैं उन्हीं चीज़ों को पढूं जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने मार्किंग के टाइम जी या वीजी ऐसा कुछ करके रखा था। या फिर कभी मुझे लगता था कि किसी चैप्टर के लिए मेरे पास टाइम कम है या फिर वो मुझे अच्छे से आता है, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप से उसको रिवाइज कर लेता था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में एक तो आप वो वाले सारे क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान करे थे और आपको अच्छे लगे थे, जो आपने मार्किंग के टाइम जिन पे कोई स्टार लगाया था या फिर आपने जी या वीजी करके उनको लिखा था, आप उनको रिव्यू कर सकते हो। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या और भी कोई एग्जाम हो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PYQs। पहले उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसको करने से आपको एक फ्लेवर पता लग जाता है कि उस पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं किसी भी चैप्टर से। तो वो हाईली रिकमेंडेड रहता है कि आप PYQs जरूर करके जाएं एग्जाम से पहले। तो मैं भी 1 महीने पहले में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के जितने PYQs मेरे से हो पाते थे मैं उतने कर लेता था। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टेस्ट। टेस्ट काफ़ी सारे हमको दे देने चाहिए 1 महीने के इंटरवल में, काफ़ी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि उससे क्या है हम उस माइंडसेट में आ जाते हैं टेस्ट देने वाली। मतलब हमारी जो 2 साल की मेजरली प्रिपरेशन रहती है उस टाइम हम टेस्ट तो देते हैं, पर हमारा जो मेन फोकस रहता है वो नए कंटेंट को अब्जॉर्ब करने में रहता है, मतलब नोट्स बनाना और नए नए चैप्टर सीखना। पर आखिरी के 1 महीने में क्या है, हमको उससे फोकस हमारा टेस्ट देने पे शिफ्ट करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको टेस्ट ही देना है ना उस 1 महीने के बाद। तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। अब उस टेस्ट में ध्यान रखना कि वो पूरा 3 घंटे का, या फिर अगर आप एडवांस की बात कर रहे हैं तो वो 6 घंटे का दें, और उसी टाइम में जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है, जैसे अभी जेई मेन यूजुअली 9 से 12 होता है और दूसरा सेशन अराउंड 2 to 5 होता है। तो मैं भी अपने प्रिपरेशन के दौरान वो जो टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट, उनको 9 से 12 और 2 से 5 के अराउंड ही देता था। सिमिलरली एडवांस के लिए वो पूरा जो दिन का पैटर्न मेरा एग्जाम के दिन रहना चाहिए वैसा ही मैं रिक्रिएट करता था अपने मॉक टेस्ट के टाइम। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी ट्रेनिंग की। वो बॉडी ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली आपका जो एग्जाम के दिन जैसा रहेगा स्केड्यूल, आपकी बॉडी को उसी तरह से अडेप्ट करना, उस मतलब कंडीशन करना उन्हीं कंडीशन से जो आप एग्जाम के दिन फेस करोगे। जैसे कि कितने बजे उठना, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना, फिर कितने बजे से कितने बजे तक अपनी बॉडी को फोर्स करना कि भाई बैठ के एक जगह आप 3 घंटे फोकस करो क्योंकि आपका पेपर होगा। तो उसमें यही रहता था कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ या फिर मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ तो भी मैं उसी टाइम के बीच में करता था। जैसे 9 से 12 के बीच में अपना रिवीजन कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना है एग्जाम के दिन के लिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम इनका मैंने ध्यान रखा था 1 महीने पहले एग्जाम से।